बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम बाहू के साथ आपके साथी GM हाज़िर खिदमत है। आज जिस रुबाई का मैंने इंतखाब किया है, मेरे पास जो किताब है उसकी रुबाई नंबर 82 है, यानी 82 है। उसके अंदर भी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जो गुज़श्ता जो 80 और 81 वाली रुबाइयाँ थीं, उन्हीं के जो मज़मून है वो उशाक की हालत और कैफियत, उनकी आहें जो हैं, उनके सीने में जलते जो अलाव हैं, उन्हीं का जो है ना वो तसलसल उसको जारी रखा है इसके अंदर। तो एक जो बात ले कर के आए हैं कि आम इंसानों के बारे में, उसके साथ जो है वो उसका मुवाज़ना किया गया है। तो असल जो कंटेंट है वो पंजाबी ज़ुबान के अंदर है। तो इसमें थोड़ा ये होगा कि हमें पंजाबी ज़ुबान समझने और लोगों के साथ गुफ्तगू करने में थोड़ा जो है ना वो आसानी होगी, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग जो है ना वो लोग अब ज़्यादा हो गए हैं। लोग अपने बच्चों को उर्दू बोलना सिखाते हैं और पंजाबी बोलना ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई जाहिल और उजड़ या गंवार किस्म की जो है ना वो लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है। तो मेरा भी इन जो वीडियोस बनाने का मकसद था कि एक तो इनके जो कलाम के अंदर जो हीरे जवाहरात हैं वो सामने लेकर के आऊँ लोगों के, और दूसरा ये था कि इससे पंजाबी ज़ुबान की थोड़ी खिदमत हो जाएगी। वो लैंग्वेज जो गलियों में बोलना बंद कर देते हैं लोग, वो ज़ुबान मर जाती है। तो इनका अब कंटेंट हम देखेंगे, उन्होंने इसमें क्या फरमाया है। आइए चलते हैं उसकी जानिब। लिखते हैं, दर्दमंदां दियाँ आहीं कोलों, दर्दमंदां दियाँ आहीं कोलों पत्थर पहाड़ दे झड़दे हो। कि ये जो आशिक लोग हैं, उशाक लोग हैं, ये जिस वक़्त इनकी आहें निकलती हैं तो फिर होता क्या है, पत्थर पहाड़ दे झड़दे हो के लैंड स्लाइडिंग होती है कि पहाड़ों के ऊपर से पत्थर जो है ना वो सिरकना शुरू हो जाते हैं, नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इतना इनके अंदर जो है ना वो पावर होती है इनकी आहों के अंदर। आगे कहते हैं कि दर्दमंदां दियां आहीं कोलों नाग ज़मीन विच वड़दे हो। कि नाग जो सांप है वो इंतहाई ख़तरनाक ताकतवर सांप है, लेकिन जो दर्दमंद लोग हैं, जो आशिक लोग हैं, उनकी जो आहें हैं उनको महसूस करके ये जो नाग सांप है ये ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो भी उनको जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरी मिसाल देते हैं कि दर्दमंदा दी आहीं को आसमान दे तारे झड़दे। कि जिस वक़्त ये आशिक लोग ये इश्क़ इलाही में जो मजज़ूब लोग हैं, जिस वक़्त ये आहें भरते हैं तो फिर आसमान के तारे भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आगे चौथी लाइन के अंदर इस रुबाई के फरमाते हैं कि दर्दमंदां दी आहीं कोलों बाहू मूल न डर। कि अफसोस की बात वो ये कहते हैं कि ये जो लोग आम लोग हैं ना, ये देखें क्या हो गया कि जो पहाड़ है उनके पत्थर झड़ जाते हैं, नाग जो है ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं उनकी आहों को जो है महसूस करके, आसमान के तारे झड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है इनकी आहों से बिल्कुल नहीं डरते। हालांकि जो अल्लाह ताला के बंदे होते हैं उन्होंने निगाह ही डालनी होती है। तो आप ज़मीन में चल फिर के देखें आप, तो जो अल्लाह के बंदे हैं उनके आपको जो है ना वो करामतें, उनके मोज़े जो हैं वो नज़र आएंगे आप। तो वो कि नज़र ही उठाते थे और फिर जो है ना वो क्या हो जाता था कि ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा जो है ना वो ऊपर। तो अल्लाह ताला के जो ये बंदे हैं, ये जो इश्क़ इलाही में गुमसुम लोग हैं, ये जो अल्लाह ताला के साथ हर वक्त एक जो है ना वो उनका ताल्लुक़ रहता है, तो उनकी आहों से डरना चाहिए, ना कि उनका मज़ाक। तो अल्लाह ताला हमें नेक जो लोग हैं, ये जो अल्लाह के बंदे हैं, ये जो आशिक लोग हैं अल्लाह ताला के, तो इनकी ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
تو وہی بات ہے کہ عشق سلامت باہو جڑے پاج فقیرہ ملتے ہو، کہ ان لوگوں کا ہی جو ہے نا وہ ایمان سلامت ہے جو ان فقیروں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے جو ہے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا کہا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے مزید جو ہے وہ اس میں گہرائی اور گہرائی نصیب عطا فرمائے۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it and share with your friends.